नमस्कार। कुंडली कंसल्ट में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे उसमें जो आम लोग हैं, मतलब जिनको ज्योतिष की इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है, उनको इस विषय में काफी कंफ्यूजन रहता है। और कुछ कुछ तो जो ज्योतिष नए सीख रहे हैं उनको भी इस विषय में कंफ्यूजन रहता है। ये विषय है कि हमारा ट्रांजिट या जो गोचर में चेंजेस होते हैं उससे आपके जीवन में क्या फर्क पड़ता है और दशा से क्या फर्क पड़ता है। अक्सर आप देखते हैं कि जब कोई भी ग्रह का ट्रांजिट होता है एक राशि से दूसरे राशि में, आपको यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाते हैं जो बताते हैं कि इस लगन के लिए या इस राशि के लिए इस ट्रांजिट में ये इफेक्ट करेगा। और आप ये भी सुनते हैं जो ज्योतिष हैं या यूट्यूब में कभी कभी ये भी सुनते हैं कि अगर आपकी इसकी दशा चल रही है, आपका ये लग्न है और ये दशा चल रही है, तो उसका इफेक्ट ये होगा। अब नॉर्मली क्या होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, आपको जो अच्छा लगता है, जिसमें आपको लगता है जो आपके फेवर में बता रहा है, आप उसी को बिलीव करना शुरू करते हैं। या कभी कभी जो ट्रांजिट के गोचर यानी गोचर के जो वीडियोस होते हैं जनरली वो ज्यादा फैलते हैं और लोग उस पे देख के फिर ये बोलते हैं अरे ये बताया गया था ये नहीं हुआ, इसलिए ये ज्योतिष में गलत है। तो इस विषय को आज हम अच्छी तरह समझ लेते हैं और सारी कंफ्यूजन मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो दशा है वो मेन है, दशा से ज्यादा कुछ भी नहीं है। दशा के ऊपर कुछ भी नहीं है, ये ज्योतिष का मूल मंत्र है। जो आपकी दशा चल रही है, दशा अंतरदशा चल रही है, उसका जो प्रॉमिस है, उसका जो रिजल्ट है, आपको जिंदगी में रिजल्ट तो वही मिलने वाला है। तो अगर आपकी से चंद्र की दशा चल रही है, चंद्र में शुक्र की दशा चल रही है, तो चंद्र और शुक्र आपके हॉरोस्कोप में कैसे पोजीशन्ड है, आपको उसका रिजल्ट उस दशा में, उस दशांतर दशा में तो वैसा ही मिलने वाला है। अब इसमें आप ये समझ लीजिए कि जैसे मैंने चंद्र और वीनस का अंतरदशा बोला, तो वीनस का ट्रांजिट हो रहा है, अभी वीनस तुला से वृश्चिक में जा रहे हैं। और आप पढ़ेंगे कि शुक्र वृश्चिक में गया, इसलिए इन इन लगन के लिए अब ये होने वाला है। मगर मैं फिर से बोलता हूँ, दशा अंतरदशा से बड़ा कुछ नहीं है। और आपकी कुंडली में दशा अंतरदशा जो प्रॉमिस करता है, रिजल्ट तो वही आएगा। फिर गोचर इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, या गोचर से आप क्या देखते हैं, क्या गोचर का कोई इफेक्ट ही नहीं है? ऐसा नहीं है। गोचर जो है वो आप समझ लीजिए एक एनवायरनमेंट है, एक एक लेवल में जो एनर्जी लेवल प्रकृति में चल रहा है उससे सभी लोग प्रभावित हैं और इससे आप भी प्रभावित होंगे। पर एनवायरनमेंट एक सिचुएशन है, उसके लिए जो रिजल्ट होगा वो एनवायरनमेंट के अनुकूल होगा ये जरूरी नहीं है। तो गोचर आपका एनवायरनमेंट है, दशा तो आपका रिजल्ट है। अब इसी में समझ लीजिए कि जैसे आपके, मैं कोई एक भारी ग्रह ले रहा हूं क्योंकि उसके दशा लंबा होता है, तो उसमें गोचर भी आप देख सकते हैं क्या इफेक्ट होगा।
समझाने में इजी होती है। मान लीजिए आप गुरु की दशा से जा रहे हैं, तो गुरु का जो भी प्रॉमिस है आपके कुंडली के अनुसार, आप जो दशा जा रहे हैं उसके अनुसार, रिजल्ट तो आपको वही मिलेगा। अब गोचर में अगर गुरु या ट्रांजिट में अगर गुरु आपका फेवरेबल हो जाता है, तो आपको एनवायरनमेंट से सपोर्ट मिलेगा वो रिजल्ट डिलीवर करने में। हो सकता है आपको स्थिति इजी लगे, और अगर डिफिकल्ट रिजल्ट भी आपको देना है तो वो उस समय के लिए आपको डिफिकल्ट नहीं लगे। इसके विपरीत देखिए कि अगर जुपिटर या गुरु का आपके लग्न और आपके चंद्र राशि के हिसाब से अगर उसका गोचर नेगेटिव है, तो आप एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट फेस करेंगे। मगर अगर गुरु का रिजल्ट आपकी दशा के हिसाब से अच्छा है, तो रिजल्ट तो आपका पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि अगर आपका गोचर आपके लिए नेगेटिव है, ट्रांजिट नेगेटिव है, तो आपके आसपास का माहौल आपके लिए जो है स्ट्रगल बन सकता है। मगर अगर दशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट डिलीवर करने वाला है आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से, तो रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आएगा, भले ही आपको स्ट्रगल में से जाना पड़े। और इसका ही विपरीत, अगर गोचर फेवरेबल हो, गुरु का ट्रांजिट फेवरेबल हो, मगर गुरु के रिजल्ट्स आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से नेगेटिव आ रहे हैं, तो आपको हो सकता है लगे नहीं कि आपकी जिंदगी में कुछ स्ट्रगल है, पर रिजल्ट्स आपको नेगेटिव ही में आपको लगेंगे। और जैसे ही गुरु का हो सकता है गोचर समाप्त हो उस राशि से जो आपके लिए पॉजिटिव गोचर है, तब आपको उसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट भारी समझ में आए। तो ये मेन डिफरेंस होता है ट्रांजिट गोचर से और दशा से। तो आपके जीवन में आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, क्या होने वाला है, इवेंट्स क्या डिक्टेट करेंगे, क्या इवेंट्स होने वाले हैं, वो आपका दशा से ही डिटरमाइन होगा। इसीलिए रेमेडीज भी जो बनती हैं जीवन के लिए, वो आपके हॉरोस्कोप और आपके दशा के अनुकूल ही बनती है। गोचर की जनरली रेमेडीज नहीं बनती है। अगर कोई बोल रहा है कि इस गोचर में ये रेमेडी कर लो, तो वो गलत बोल रहा है। गोचर इज ओनली योर एनवायरनमेंट। तो आशा करता हूँ ये एक छोटी सी चीज है, पर इसको लेके बहुत कंफ्यूजन है। लोग कभी बोलते हैं दशा में तो ये बोला गया था मगर मुझे ऐसा फील हो रहा है, या गोचर में बोला गया था ये ट्रांजिट मेरे लिए अच्छा है फिर भी ये रिजल्ट आ रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक आपको ट्रांजिट या गोचर आपके चारों ओर का एनवायरनमेंट है, आपका मेंटल फील भी है बहुत हद तक, जबकि दशा जो है वो एक्चुअल रिजल्ट डिलीवरी और वो एक्चुअल इवेंट है। अगर अभी तक आप मेरे YouTube चैनल को फॉलो नहीं करते हैं तो ज़रूर कीजिए, जिससे आपको ज्योतिष का सही ज्ञान समय समय पर मेरे वीडियो से मिलता रहे। और मुझे टेलीग्राम और ट्विटर में भी फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं रेगुलर एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष के संबंध में अपडेट्स देता हूँ, जो वीडियो बनाने में पॉसिबल हर बार नहीं होता। नमस्कार और धन्यवाद।